बेशक सीजन 1 का पहला चैंपियन, उसका हम इंतजार कर रहे हैं और उसकी पहली सीढ़ी यानी कि पहला सेमीफाइनल यहां पर चलता हुआ। तो हम देख सकते हैं स्ट्राइक पर हैं गनू, नॉन स्ट्राइक पर हैं शफीक, द बुर्ज खलीफा ऑफ क्रिकेटर, सबसे लंबे कद के खिलाड़ी। और गेंदबाजी मार्ग पर मानपुर गांव की तरफ से गेंदबाजी करने आए हैं गेंदबाज राहुल। राहुल एक ऐसा नाम जो नाम हमेशा सुनते हैं, और अगर आप भारत में कहीं भी जाएंगे राहुल अगर आप पुकारेंगे तो 20 हाथ जरूर आपके पास आएंगे कि हाँ जी आपने बुलाया है। तो वहां पर राहुल आए हैं गेंदबाजी के लिए, और राहुल देखना होगा क्या गेंदबाजी करेंगे। पावरफुल, क्योंकि उनके सामने पावरफुल बल्लेबाज गणेश यानी कि गनु नाम का एक बेहतरीन सा बल्लेबाज मौजूद जरूर है। और गणेश की अगर बात की जाए, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, 360 डिग्री बल्लेबाजी करना जानता है और एक अच्छा सोने पे सुहागा। सभी बल्लेबाजों को 360 डिग्री का ग्राउंड भी अता किया गया इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। पहली गेंद राहुल की बहुत ही अच्छी, थोड़ी सी फिरती हुई गेंद यहां पर बल्लेबाजों के कानों में गर 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 कर कराकर काफी तेज से टकराई है। बहुत ही कमाल की गेंद, बेहतरीन गेंद, एक अच्छी गेंद। देखो फिरकी के जादूगर यहां पर अपने आप को साबित किया है राहुल ने। पहली गेंद पावरफुल नहीं की लेकिन बहुत ही अच्छी। यहां पर उन्हें पता है कि जब अगर तेजी से काम नहीं, अगर यहां पर चतुराई से काम चल रहा है तो गति का इस्तेमाल क्यों करना। तो बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। खाता यहां पर खुला है तिरंगा 11 का। अगली गेंद यहां पर एक पुल खेला है और सक्सेसफुल भी होगा और लोग कहेंगे वंडरफुल। ये 4 रन जरूर मिलता हुआ और इस 4 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। चलिए हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं मैं सभी का बहुत बहुत दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे सभी दोस्त शमशीर भाई, हमारे टोनी, वो जहां होते हैं वहां नहीं हो सकती अनहोनी, लेकिन आज टोनी थोड़े से हमें असफल नजर आए। यहां पब्लिक तो हटी नहीं और टोनी हट गए, टोनी नहीं नजर आ रहे मुझे। हाँ टोनी है। और ये देखना होगा फिर से बुर्ज खलीफा, इतना ऊंचा शॉट है, नीचे फील्डर है 1 नंबर की जर्सी में रोहित ने अच्छा कैच यहां पर लिया और बड़ी विकेट यहां पर गई है। यानी कि लंबे तंबे कद के बल्लेबाज जिनके लिए काफी आसान था। मेरे ख्याल से बाकी बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो उनके लिए ग्राउंड थोड़ा लंबा होगा, शफीक के लिए और ज्यादा छोटा हो सकता था अगर उनके कद के हिसाब से देखा जाए। और लेकिन ऐसे एक बल्लेबाज को आउट किया है। और अब आते हुए पाटिलवाड़ी के एक बेहतरीन से बल्लेबाज यानी कि नरेश, एक विस्फोटक बल्लेबाज और कप्तान भी अपनी टीम के, और काफी कुछ अब निर्भर करेगा यहाँ पर। जो कुछ पीछे छोड़ा है वो अलग चीज है, लेकिन क्रिकेट हर दिन, क्रिकेट हो या जिंदगी हो, हर दिन एक नया चीज करने का एक एहसास दिलाती है। तो आज का दिन है, आज क्या करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद का जो मैच है, जो सेकेंड सेमीफाइनल खेला जाएगा, और फिर से इस बार काफी तेज गति के साथ गेंद आई। इस बार चौंकाने का काम किया है बल्लेबाज को। यहां पर थोड़ी सी रिपर गेंद थी, पड़ने के साथ स्कीड होकर गेंद अंदर की तरफ आई जिसके चलते मिस टाइम में, लेकिन 1 रन लेने का मौका बल्लेबाज के पास। इसके बाद जो सेकंड सेमीफाइनल होगा वो ब्रो 11 और रेस्ट ऑफ चेंबूर के बीच में खेला जाएगा। सॉरी और ये देखना होगा गनु, शाइनिंग स्टार और रेस्ट ऑफ चेंबूर के बीच में खेला जाएगा। तो टॉस के लिए मंच पर आ जाएंगे दोनों ही कप्तान, शाइनिंग स्टार के कैप्टन और रेस्ट ऑफ चेंबूर के कैप्टन। और इस बीच जी बिल्कुल गनु ने भी यहां पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया। एक बेहतरीन से बल्लेबाज हैं, एक मास्टर क्लास है, गोवंडी के सरजमीन से आते हैं खेलने के लिए और तिरंगा की टीम में खेलते हुए नजर आते हैं। और अच्छा यहां पर शॉट, राहुल की गेंद पर एक पावरफुल शॉट जरूर देखने को मिला। और फिर से बहुत ही अच्छी धीमी गति की गेंद थी और अच्छी गेंद थी, और जिसके चलते 1 रन लेने का मौका दूसरा लेना चाहते हैं। लेकिन नरेश ने कहा भाई साहब ये जिस तरह का ग्राउंड है ना, यहाँ पर चौका छक्का मारना आसान है लेकिन दूसरा भागना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर दूसरा रन लिया नहीं है और पहले ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर हो चुका है 13 रन, 13 रन। तो शाइनिंग स्टार के कैप्टन और रेस्ट ऑफ चेंबूर के कैप्टन मुझे नजर आ रहे हैं। और शाइनिंग स्टार के कैप्टन प्लीज जल्द से जल्द मंच की तरफ आएंगे। शाइनिंग स्टार शाकिब, चलिए अगला ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज विशाल, शाइनिंग स्टार और गनु फिर से हैं स्ट्राइक पर। शाइनिंग स्टार के कैप्टन जी बिल्कुल अफीक हमारे बीच आते हुए, कैप्टन कूल।
और इस बार विशाल का किया है बुरा हाल। गेंद थी फुल टॉस और फुल टोल वसूलते हुए यहां पर बल्लेबाज ने गेंद पर लगाया एक दमदार दर्जेदार षटकार। और इस तरह की गेंदें अगर बल्लेबाज को मिलेंगी, ये ऐसा बल्लेबाज है जो अच्छे गेंदों को बाहर पहुंचाता है और इस तरह की गेंदें करेंगे तो उनके लिए तोहफा है। और एक बड़ा शॉट है, पीछे नीचे फील्डर है, फील्डर मात्र रह जाएंगे दर्शक और दर्शक होंगे दीवाने इस शॉट के। और गेंद चली जाएगी फिर से सीमा रेखा पार, षटकार। और इससे 6 के साथ स्कोर की अगर बात की जाए, स्कोर हो चुका है 32 रन 32 रन। चलिए दरमियान हमारे बीच इब्राहिम बंदेशा जी हमारे बीच आ चुके हैं, हम उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल खैर मकदम करते हैं। समीर खान साहब, उनका भी हम, गफ्फार भाई और गनी भाई, हमारे सभी अजीज और मारूफ मोतबर शख्सियत, इस इलाके की धारकर शख्सियत, हम सभी का यहाँ पर इस्तकबाल करना चाहेंगे। एनसीपी के सभी काफी बेहतरीन से यहाँ पर जुड़ते हुए सभी हमारे। चलिए यहाँ पर रेस्ट ऑफ चेंबूर हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, यानी कि पहले फील्डिंग करेंगे। और विशाल की ओ माय गॉड हैट्रिक बॉय, यहाँ पर और एक हैट्रिक बॉय मिला है। गन यहाँ पर विशाल का कर रहे हैं बुरा हाल और एक षटकार यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि हैट्रिक सिक्सर यहाँ पर लगा दिए और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर गन। और इस बार तो छोटी गेंद, खोटी गेंद, शॉट उच्च कोटि का, गेंद को सैर कराया है मंच की चोटी का और आए हुए सभी मान्यवरों का यहाँ पर स्वागत करता हुआ ये शॉट इस मंच पर एक अच्छा शॉट, एक भारी भरकम शॉट, दमदार षटकार, 4 गेंदे 4 षटकार। चलिए यहाँ पर गन्नू अगर और एक सिक्सर लगाते हैं तो उनके टीम के सलमान भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि है। गन्नू बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सलमान तैयार है, उन्होंने चेक फाड़ा है या कैश निकालेंगे। चलिए सलमान भाई जो भी है यहाँ पर एक हौसला अफजाई है, हौसला अफजाई करते हुए अपने खिलाड़ियों का। और गन्नू की गन लोड हो चुकी है जिसमें 4 षटकार नजर आ रहे हैं और देखना होगा षटकार किंग यहां पर बनने का एजाज क्या हासिल करेंगे। और इस बार इनसाइड आउट ओवर द कवर्स, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट राइट मिडल ऑफ द बैट, ओवर द कवर्स खेला गया, राइज होती हुई गेंद पर सरप्राइज किया है गेंदबाज को और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार षटकार के लिए और साथ ही साथ 1000 रुपए जी बिल्कुल यहां पर हमारे सलमान भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल सीधा 1000 रुपए वहां पर पहुंचा दिया उन्होंने और एक सिक्सर लगाएंगे तो 1000 रुपए और मिलेंगे गन्नू को। ये आ गया, ओ मौका था, मिस टाइम हुए और सलमान भाई तैयार थे, फिर से तैयार थे और फिर से तैयार थे यहाँ पर, लगभग अपने जेब में हाथ डाल ही लिया था उन्होंने। और जी बिल्कुल देखना होगा यहाँ पर 2 रन पूरे किए हैं, तीसरे की मांग है, क्या तीसरा मिलेगा? जी नहीं, लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए गन्नू की इस बल्लेबाजी के लिए। एक षटकार किंग यहाँ पर हमें मिला है, यहाँ मौका था, 6 गेंदे 6 सिक्सर लगा सकते थे, 1000 रुपए और कमा सकते थे। सलमान भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए। और अगर यहाँ पर स्कोर की बात करें, स्कोर हो चुका है 45 रन, यानी कि 12 गेंदे और 45 रन यहाँ पर मानकोर गांव 11 को यहाँ पर करना होगा, जल्द से जल्द अपने बल्लेबाजों को यहाँ भेजना होगा। अगला मैच जो कि रेस्ट ऑफ चेंबूर वर्सेस शाइनिंग स्टार के बीच में खेला जाएगा। 46 इज द टारगेट, 46 रनों का टारगेट है यहाँ पर। चलिए जल्द से जल्द अपने बल्लेबाज भेजेंगे यहाँ पर। मानकोर 11, मानकोर गांव 11 और जी बिल्कुल बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, सही वक्त में सही सिचुएशन पे मुश्किल घड़ी में अपने टीम का साथ दिया यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए गन्नू की आज गन लोड थी। मैंने कहा आपको कि गणेश ऐसा का ऐसा बल्लेबाज है, अगर वो अपने रंग में रंग गया तो इस ग्राउंड को 4 और 6 से रंग देगा और उसने रंगा।
सारे शॉट्स हमने देखे और ऐसा नहीं कि सिंगल डायमेंशनल बल्लेबाज नजर आया, ग्राउंड के सभी हिस्से में उन्होंने रन बनाया क्योंकि यहां पर एक अच्छा मौका मिला है। 360 डिग्री ग्राउंड है और मुंबई की अगर बात की जाए तो ऐसे बहुत कम ग्राउंड है जहां पर आपको 360 डिग्री खेलने का मौका मिलता है, तो एक सुनहरा मौका यहां पर दिया गया। हम सना मलिक साहिबा का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि यहां पर एक मास्टर क्लास बल्लेबाजों को पैदा करने के लिए एक खूबसूरत सा टूर्नामेंट यहां पर रखा है। शाइनिंग स्टार्स हमें यहां पर नजर आए, हमें खुशी फाइटर्स जैसी टीम नजर आई, हमें बहुत सारी युवा टीमें नजर आई, काफी खिलाड़ी नजर में आए जो वो कहते हैं ना कि काफी सीख कर आगे बढ़ने का काम किया है। और एक बहुत बड़ी कहावत है, कहते हैं कि मैडम वो कहते हैं ना कि जो सीखेगा वही टिकेगा, जो सीखेगा वही टिकेगा, जो टिकेगा वही इतिहास लिखेगा, और जो इतिहास लिखेगा वही दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। तो यहां पर दिखेगा तभी बिकेगा। और हम चाहते हैं, और ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम चाहते हैं कि चीता कैंप की सरजमीन कि एक बहुत बड़ी लकब है, क्योंकि हमारे एक बड़े कमेंटेटर उन्होंने कहा था कि अगर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको कोई भी तेज तर्रारा गेंदबाज अगर खेलता हुआ नजर आए तो समझ जाना कि वो गेंदबाज चीता कैंप की सरजमीन से आया है। तो इस बार मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी हो जो हमें आईएसपीएल खेलता हुआ नजर आए, जिसे कहते हैं स्ट्रीट टू स्टेडियम, यानी कि स्टेडियम तक जाने का एक मौका है। और मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मैं चाहता हूं कि गोवंडी के खिलाड़ी भी जाए, लेकिन गोवंडी के खिलाड़ी जो क्रिकेट है उसका थोड़ा हाल हम जानते हैं कि कहां तक है, कितना खेल रहे हैं लड़के, लेकिन चीता कैंप की क्रिकेट को बुलंदियों तक लेकर जाने का जो काम किया है सना मलिक साहिबा ने, हर क्रिकेट टूर्नामेंट को सपोर्ट किया है। और चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन का जितना यहां पर तारीफ की जाए। और रेस्ट ऑफ चेंबूर की अगर बात की जाए तो वो रिप्रेजेंट कर रही है हमारी अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की वाशी नाका को, जहां पर हमने देखा कि गोपीनाथ जी मुंडे ग्राउंड पर खेल कर ये टीम आई है और बहुत ही अच्छे अंदाज में खेल गया और काफी खुश भी हुआ। यहाँ पर वो कह रहे कि वहां पर हम सिंगल डबल खेल रहे थे और यहाँ पर आकर खुल के खेलने का मौका मिला है, तो बहुत ही एंजॉय भी कर रहे हैं लड़के, काफी अच्छे बेबाक अंदाज में उन्होंने बात भी किया हमसे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका था, बल्ला काफी तेज घुमाया था, लेकिन बैटर बॉल का संपर्क उतना अच्छा देखने को मिला नहीं। और दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से अब अनिकेत आए हैं स्ट्राइक पर और तन्मय जो पिछले मैच के हीरो थे, तन और मन दोनों लगाकर अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अनिकेत जब बल्लेबाजी करते तो ऐसा लगता है कि बेसबॉल खेल रहे। और ये देखना होगा, बहुत ही अच्छी कमाल की गेंदबाजी यहां पर करता हुआ, कानों के पास से गुजारने की क्षमता यहां पर दिखाता हुआ। अगर आपके पास कानों के पास से गेंद गुजारने की क्षमता है तो फिकर नॉट, यू हैव अ टैलेंट लॉट। और यहां पर टैलेंट दिखाया इन्होंने, और इसी तरह के टैलेंट हमें गोवंडी के सरजमीन पर भी देखने को मिलता है। एक बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ बाबू, और बाबू की और एक तेज तर्रारी बल्लेबाज पे ये गेंद मारी, कमाल की दिखाई है गेंद के साथ यारी, कमाल की गेंदबाजी करता हुआ बाबू। और बाबू यहां पर अनिकेत जैसे बल्लेबाज पर पा चुका है काबू, जिसे छोटा रसल कहा जाता है। अपने रसल अपने मसल का ताकत यहां पर दिखा रहे और ये बहुत खुशी की बात है। 46 इज द टारगेट, 3 गेंदें हो चुकी हैं, 1 रन हुआ है, यानी कि बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहां पर बाबू ने बल्लेबाजों पर काबू पाने का काम किया है। और फिर से तेज तर्रारी मानिए जी, बिल्कुल ये गोवंडी की राजधानी आज चीता कैंप में चल रही है। हालांकि चीता कैंप जिसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 30 गेंदबाजों की फैक्ट्री कही जाती है, वहां पर हमने चीता कैंप के बहुत सारे सैंपल देखे, लेकिन गोवंडी का भी एक बेहतरीन मायरा सा सैंपल हमें नजर आ रहा है। और फिर से देखिए पैड पर जाकर ये गेंद टकराई है, बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर करता हुआ एक मायला सा गेंदबाज बाबू, छोटा रसल, युवा रसल अपने मसल का पावर दिखाता हुआ। एक अच्छी गेंदबाजी हम यहां पर देख रहे हैं। और ये देखिए, और बहुत ही कमाल का एक्शन है, बहुत ही बेहतरीन जगह पे। और इसे कहते हैं कि क्रिकेट का एबीसी, जिसे कहते हैं ना कि ए यानी कि अलाइनमेंट, बी यानी कि बैलेंस और सी यानी कि कॉरिडोर, तीनों आला दर्जे की यहां पर कर रही है। लेकिन मजा आएगा फाइनल में, अब इसके बाद हम भी उसी इंतजार में, सिर्फ 2 मैच और बची हुई है। आप अगर इजाजत दें तो 6 गेंदों की करा दें, लेकिन इजाजत देंगे नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि सपनों का एक खूबसूरत सा मेला यहां पर लगा गया है, यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना यहां पर लिखा गया है, तो वहां पर सभी चीजें आला दर्जे की होनी चाहिए। और अगली गेंद मिस्टर कॉलोनी,
बाएं हाथ के गेंदबाज निखिल आए हैं गेंदबाजी के लिए, काफी सीनियर और टैलेंटेड खिलाड़ी हैं गोवंडी सरजमीन पर, जिन्हें मिस्टर कॉलोनी भी कहा जाता है। देवनार की तरफ से अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ पर जी बिल्कुल लगभग महज अब औपचारिकता ही बाकी रह गई है, क्योंकि रन अभी मात्र हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 4। और इस बार बिना किए विचारे ऊंचा शॉट खेला है, नीचे फील्डर एक लॉलीपॉप को किया है ड्रॉप। और देखना होगा यहाँ पर, ओह माय गॉड, काफी बेहतरीन खूबसूरत लगती हुई वो बेल्स, यहाँ पर एक कमाल का बेल्स काफी चमचमाते हुए और खूबसूरती यहाँ पर ऐड करते हुए इस टूर्नामेंट में हम व्यू स्पोर्ट्स के हमारे ओनर यानी कि सलाउद्दीन भाई का भी यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे ये बेल्स यहाँ पर अता करने के लिए। और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद है, ये बल्लेबाजों को चकमा देने वाली गेंद है। और विकेटों के पीछे नरेश कप्तान अच्छी कप्तानी करते हुए नजर आए। और तिरंगा जी बिल्कुल तिरंगा अब फिर से बुलंद नजर आ रहा है इस मैच में और काफी बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर इस मैच में। और फिर से एक ऊंचा शॉट खेला है, नीचे बुर्ज खलीफा है और बड़े बड़े हैंड्स है, ही इज हैविंग अ हैंड लाइक अ बकेट। और बकेट में से गेंद निकलती नहीं है, ये बताया शफीक ने। और अच्छा कैच यहाँ पर ले लिया है। चलिए चलिए मैच को जल्द से जल्द जारी रखेंगे। यहाँ पर मैच औपचारिकता ही बाकी रह गई है, प्रोसीडिंग्स रह गई है और बची हुई 2 गेंदें हैं। और ये 2 गेंदें खेलने के लिए आए हैं नए बल्लेबाज सुनील। और यहां पर मैच औपचारिकता रह गई यानी कि तिरंगा। चलिए तिरंगा अगर ये मैच जीत जाएगी और फिर से अच्छी गेंद है और अच्छी विकेट कीपिंग है, आखिरी गेंद है और तिरंगा लगभग यहां पर तय कर दिया है कि यहां पर तिरंगा यानी कि हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात होगी। तारीख के पन्ने में लिखा जाएगा और तारीख के पन्ने में हमेशा लिखा जाएगा जो पहला पर्व था। और फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, मैच को अपने नाम कर लिया है। तो चलिए यहां पर रेस्ट ऑफ चेंबूर ने यहाँ पर टॉस जीता है और पहले फील्डिंग लगा लें, जल्द से जल्द फील्डिंग लगा लेंगे। और कॉन्ग्रेचुलेशन चलिए हमारे बीच आए हमारे सभी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्लीज मंच के पीछे अगर कोई भी गलत पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, तो उससे यहाँ पर तकलीफ हो रही है मंच पे बैठे हुए लोगों को, तो ये ध्यान रखें। और कोई भी धर्म हो वो ये सिखाता है कि किसी इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हमारे किसी काम से अगर किसी इंसान को अगर उससे तकलीफ हो तो हमें